सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि औरत के दिमाग में सबसे जबरदस्त हथियार है तुम्हारा गायब हो जाना। हाँ, जिस पल तुम उसका पीछा करना छोड़ देते हो, अपनी वैल्यू समझाने की कोशिश करना छोड़ देते हो, अपने मैसेज और कॉल से उसे भरना छोड़ देते हो और बस खामोशी चुन लेते हो, उस पल तुम भूले नहीं जाते बल्कि अविस्मरणीय बन जाते हो। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन सच यही है। असली खामोशी गूंजती है। वो औरत के दिमाग में जगह बनाती है जहां पहले तुम्हारा शोर था। और इंसानी दिमाग हमेशा उसी चीज की तरफ खिंचता है जो अधूरी हो, जो अनकही हो, जो रहस्यमयी हो। जब तुम नफरत से नहीं बल्कि शांति से दूरी बनाते हो, तुम दूरी नहीं बनाते, तुम गहराई बनाते हो। तुम ध्यान के पीछे नहीं भागते, तुम अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हो। और इसी सुकून भरी खामोशी में वो औरत वो एहसास करने लगती है जो उसने पहले कभी नहीं किया था। तुम्हारी गैर मौजूदगी तुम्हारे शब्दों से भी ज्यादा भारी पड़ने लगती है। ज्यादातर मर्द खुद को साबित करने में थक जाते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, समझाते हैं, अपनी एनर्जी कुर्बान करते हैं ताकि औरत उन्हें देख ले। लेकिन असली ताकत उस पल आती है जब एक मर्द वैलिडेशन मांगना छोड़ देता है और खुद से कहता है, मैं पहले से ही काफी हूं। ये किसी गेम या मैनिपुलेशन की बात नहीं है, ये जागरूकता है, ये खुद को चुनने की ताकत है। और जब कोई मर्द सुकून के साथ आंखों में ठंडक और सीने में शांति लेकर पीछे हटता है, वो औरत को नहीं खोता बल्कि उसे पहली बार मौका देता है कि वो बिना शोर, बिना डिस्ट्रैक्शन के उसे असली रूप में देख पाए। और यहीं से खेल शुरू होता है। दिन ब दिन उसकी सोच बदलने लगती है। तुम्हारी खामोशी उसके लिए आईना बन जाती है, तुम्हारी गैर मौजूदगी उसके लिए सवाल बन जाती है। और जो मर्द कभी फेडिंग लग रहा था, वही उसके दिमाग का सेंटर बन जाता है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे डे बाय डे औरत के दिमाग में क्या चलता है जब तुम डिग्निटी के साथ गायब होते हो, जब तुम पीछा करना छोड़ते हो और अपनी वैल्यू जीना शुरू करते हो। अगर तुम उन मर्दों में से हो जो ड्रामा से ज्यादा इनर स्ट्रेंथ को चुनते हो, ईगो से ज्यादा पर्पस को और शोर से ज्यादा विजडम को, तो भाई ये जगह तुम्हारे लिए ही बनी है। सब्सक्राइब करो एंडलेस स्टोरी को और जुड़ो उस कम्युनिटी से जहां ताकत चिल्ला कर नहीं बल्कि खामोशी से महसूस करवाई जाती है। चलो शुरू करते हैं। पहले दिन वो क्यों नहीं हिलती? पहले दिन कुछ भी बड़ा नहीं होता, वो चौंकती भी नहीं। तुम्हारे अचानक चुप हो जाने से उसकी दुनिया नहीं हिलती। बाहर से वो बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, शांत, संतुलित, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारी खामोशी को वो ऐसे नोटिस करती है जैसे कोई गाना धीरे धीरे बैकग्राउंड से फेड हो जाए। मौजूद तो है लेकिन उसके दिल की धड़कनें नहीं रोकता। क्योंकि देखो, औरतें इस बात की आदी होती हैं कि उन्हें हमेशा चाहा जाएगा। बचपन से ही उनकी आदत डाल दी जाती है कि अटेंशन तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। अगर अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद कभी, लड़कों की जिद से, कभी उनकी बेचैनी से। इसीलिए जब तुम चुप हो जाते हो तो वो अपने आप को समझा लेती है, ये तो वही चक्र है। शायद तुम बिजी हो, शायद जानबूझकर दूरी बना रहे हो ताकि मेरी क्यूरियोसिटी बढ़े, या शायद तुम भी उन्हीं लड़कों जैसे हो जो थोड़ी देर हार्ड टू गेट खेलते हैं और फिर वापस उसी जगह लौट आते हैं, मेरे पैरों के नीचे। इसीलिए पहले दिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ना तो परेशान होती है, ना सोचती है कि तुम कहां गायब हो गए। अभी तक तो उसे लगता है कि खेल वही पुराना है और अंत भी वही होगा, क्योंकि उसने पहले भी कई बार यही देखा है। लेकिन जो चीज वो नहीं समझ रही वो ये है कि इस बार ये खामोशी कोई एक्टिंग नहीं है। तुम अफेक्शन रोककर कोई टेंशन बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम उसे मिस करवाने का नाटक नहीं कर रहे। तुम बस वहीं अपनी ऊर्जा देना बंद कर चुके हो जहां उसकी इज्जत नहीं थी। ये किसी पावर गेम की शुरुआत नहीं है, ये तो एक गेम का अंत है। ये उस शांति की शुरुआत है जो एक मर्द को तब मिलती है जब वो वैलिडेशन की भीख मांगना छोड़ देता है और अपनी खुद की इमोशनल कोड के साथ जीता है। और यही फर्क है। पहले दिन वो क्यों नहीं हिलती? क्योंकि उसे लगता है सब वैसा ही है। लेकिन असली हलचल कहां हो रही है? तुम्हारे अंदर। और भाई, ये जो खामोशी आज उसे छोटी सी चीज लग रही है, कल वही उसके दिमाग में गूंजने वाली ऐसी आवाज बनेगी जिसे वो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाएगी। दूसरे और तीसरे दिन शुरू होता है असली खेल। दूसरे या तीसरे दिन आते आते उसकी अंदरूनी दुनिया में हल्का सा बदलाव शुरू हो जाता है। ये कोई जोरदार झटका नहीं होता, कोई तूफान नहीं उठता, लेकिन कुछ गलत सा लगने लगता है। एक खालीपन पैदा हो जाता है, वहीं जहां पहले तुम्हारी मौजूदगी हुआ करती थी। तुम्हारी आदत सी हो गई थी उसे। हर रोज थोड़ा ध्यान, थोड़ा केयर, कभी कभार मैसेज, कभी हल्की सी प्रतिक्रिया। तुम जरूरत से ज्यादा अवेलेबल तो नहीं थे, लेकिन हमेशा ग्राउंडेड और स्टेडी थे। और अब अचानक कुछ नहीं,
ना मैसेज, ना अपडेट, ना रिएक्शन, बस खामोशी और खालीपन। बाहर से वो पैनिक नहीं करती, खुद को समझाती है कोई बात नहीं, शायद वो बिजी है, शायद बस थोड़ा पीछे हट रहा है। कभी कभी तो वो खुद को ये तक कन्विंस कर लेती है कि ये अच्छा है, मुझे थोड़ी स्पेस मिल रही है, अब कंट्रोल मेरे हाथ में है। लेकिन अंदर ही अंदर उसी कंपोज्ड चेहरे के पीछे उसका दिमाग तुम्हारी ओर बढ़ना शुरू कर देता है। वो अचानक खुद को तुम्हारे पुराने चैट स्क्रॉल करते हुए पाती है, सिर्फ इसलिए कि उसे लगे अभी भी कोई कनेक्शन बचा है। वो तुम्हारी प्रोफाइल पर झांक लेती है, एंगेज करने के लिए नहीं, बस ये कंफर्म करने के लिए कि तुम अब भी मौजूद हो। लेकिन तुम वहां वैसे मौजूद नहीं होते जैसे वो एक्सपेक्ट करती थी। यही वो पल है जब तुम्हारी खामोशी धीरे धीरे जड़ें जमाना शुरू करती है। उसके मन में एक छोटा सा डाउट, एक अदृश्य सा बीज बो दिया जाता है। अभी तड़प शुरू नहीं हुई है, वो बाद में आएगी। ये कुछ और है, ये एहसास है कि कुछ बदल गया है, लेकिन वो साफ साफ नाम भी नहीं ले पा रही कि आखिर बदला क्या है। ये अधूरापन उसे वैसे डिस्टर्ब करने लगता है जैसे कोई सीधा रिजेक्शन भी कभी नहीं कर सकता, क्योंकि रिजेक्शन तो साफ होता है, हाँ या ना, लेकिन ये साइलेंस, ये उसके दिमाग को उस अंधेरे में धकेल देता है जहां सिर्फ सवाल है, जवाब नहीं। तुम अब वो स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रहे जो वो हमेशा सोचती थी कि हर मर्द फॉलो करता है। और भाई याद रखना, अननोन हमेशा एक्सपेक्टेड से ज्यादा ताकतवर होता है। यही शुरुआती दिनों की खामोशी है, जहां तुम असल में कुछ नहीं करते, लेकिन तुम्हारा ये कुछ नहीं करना ही सब कुछ कह जाता है। और यहीं से उसकी सोच के पीछे धीरे धीरे एक सवाल गूंजना शुरू होता है, क्या सच में वो चला गया? चौथे और पांचवें दिन तुम्हारी गैर मौजूदगी और भारी लगने लगती है। चौथे या पांचवें दिन आते आते तुम्हारी खामोशी अब उसके लिए हल्की फुल्की बात नहीं रहती, अब ये उसकी रूटीन का हिस्सा बन जाती है। वो इसे अब महसूस करने लगती है। कोई बड़ा ड्रामा नहीं होता, कोई तेज रिएक्शन नहीं आता, लेकिन उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की खामोश लय में अब तुम्हारी कमी बचने लगती है। अब वो अपना फोन बार बार खोलती है, कोई अर्जेंसी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद के साथ कि शायद तुम्हारा नाम स्क्रीन पर चमक जाए। खुद को समझाती है कुछ नहीं है, बस हैबिट है, बस क्यूरियोसिटी है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी चुप्पी उसके दिमाग में अब जगह लेने लगी है। वो गाने अब स्किप करने लगती है, इसलिए नहीं कि उन्हें पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि वो गाने उसे तुम्हारी मौजूदगी की याद दिला देते हैं। वो कंफर्ट याद दिला देते हैं जब तुम स्टेडी थे, जब उसे ये सोचने की जरूरत नहीं थी कि तुम कहाँ खड़े हो। रातें अब थोड़ी लंबी लगती हैं। ये कमी उसे सबसे ज्यादा कहाँ महसूस होती है? उन छोटे छोटे खाली पलों में, दोस्तों के साथ बातें करते करते बीच में जो खामोशी आती है, या फिर रात को सोने से पहले जब किसी का गुड नाइट मैसेज नहीं आता और वहां उस खामोश बिस्तर पर वो सिर्फ अपनी सोच के साथ अकेली रह जाती है। उसने सोचा था कि अब तक तुम टूट जाओगे, सोचा था कि चौथे पांचवें दिन तक हर लड़के की तरह तुम कुछ ना कुछ भेज दोगे, एक हाय या क्या कर रही हो, कोई भी छोटा सा मैसेज, ताकि उसे फिर से लगे कि असली ताकत उसके पास ही है। लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तुम अब भी चुप हो, अब भी स्थिर हो, और भाई यही चुप्पी उसे सबसे ज्यादा हिला देती है, क्योंकि ये साइलेंस किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं है, ये कोई जबरदस्ती का टैक्टिक नहीं है, ये शांति है, ये संयम है, ये जिंदा खामोशी है जिसके पीछे गहरी मीनिंग है। और इसी साइलेंस में उसे सुनाई देने लगता है वो जो शब्द कभी नहीं कह सकते। एक ऐसा मर्द जो अब जज करने की जरूरत महसूस नहीं करता, एक ऐसा मर्द जो अब खुद में एंकर्ड है, ग्राउंडेड है। वो इसे मानने से इनकार करेगी, अपने दोस्तों के सामने भी और खुद अपने दिल के सामने भी। लेकिन सच्चाई यह है कि इस रियलाइजेशन का बोझ उसके दिल में अब जमने लगा है, क्योंकि अब उसे यकीन नहीं ये कहानी आखिर खत्म कैसे होगी। छठे और सातवें दिन दिमाग में गूंजने लगते हैं सवाल। छठे और सातवें दिन आते आते उसके अंदर कुछ ऐसा बदलना शुरू होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ये सिर्फ तुम्हें मिस करने वाली रोमांटिक फीलिंग नहीं है जो कभी दोस्तों के साथ वाइन पीते वक्त वो मजाक में एडमिट कर दे। ये उससे कहीं गहरी चीज है। ये मामला अब इमोशंस का नहीं, कंट्रोल का है। वो कंट्रोल जो उसे हमेशा लगता था उसके पास है, वो कंट्रोल जिससे उसे कॉन्फिडेंस मिलता था, लेकिन अब वही धीरे धीरे उसकी पकड़ से फिसल रहा है। उसकी नजर में तुम इतने लंबे समय तक चुप रहने के लिए बने ही नहीं थे। उसकी सोच कहती थी वो लड़का छठे सातवें दिन तक तो जरूर झुक जाएगा, एक छोटा सा मैसेज ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ करेगा, शायद एक इमोजी, शायद एक हाय। लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया।
तुम अब भी उतने ही शांत, उतने ही सेंटर्ड, उतने ही अडिग खड़े हो, और यही स्टडीनेस उसकी सोच की नींव हिला देती है। अब उसके दिमाग में अनचाहे सवाल गूंजने लगते हैं। क्या मैंने उसे गलत समझा? क्या वो असल में मेरे लिए कभी सीरियस था ही नहीं? या फिर सबसे बड़ा डर, कहीं वो अब किसी और के साथ तो नहीं? ये सवाल वो किसी से शेयर नहीं करती, न दोस्तों से, न परिवार से, न खुद से जोर से बोलने की हिम्मत करती है। ये सवाल उसकी खामोशी में ही दबे रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बार बार गूंजते हैं, और हर बार ये सवाल थोड़े और तेज, थोड़े और गहरे लगने लगते हैं। ये सिर्फ तुम्हारी गैर मौजूदगी नहीं है जो उसे परेशान कर रही है, ये वो अनजान सुकून है जो तुम्हारी चुप्पी के साथ आता है, क्योंकि तुम ना तो गुस्से में हो, ना रूठे हुए, ना ही कोई गेम खेल रहे हो। तुमने बस खुद को बिना किसी शोर, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उसकी जिंदगी से हटा लिया है, और यही चीज उसे सबसे ज्यादा हिला देती है। वो सोचती थी तुम रिएक्शन चाहोगे, लेकिन सच्चाई ये है तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो पूरे फोकस के साथ, पूरे सुकून के साथ, बिना कुछ साबित किए, बिना वैलिडेशन मांगे। और ये हकीकत उसके घमंड को सीधा चीर देती है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार वो ये नहीं सोच रही कि तुम कहां चले गए, बल्कि ये सवाल उसके दिल को तोड़ रहा है, क्या मेरी अहमियत उसके लिए उतनी थी भी जितना मैं सोचती थी? और भाई, ये सवाल उसका अहंकार तोड़ देता है, क्योंकि तुमने उसकी वैल्यू कम नहीं की, बल्कि उसे वो दुर्लभ सच्चाई दिखा दी कि एक मर्द को पूरा होने के लिए औरत की अटेंशन की जरूरत नहीं, और ये शांति या सुकून ना तो एक्ट किया जा सकता है और ना ही नजरअंदाज। 8वें से 10वें दिन खामोशी उसे सताने लगती है। अब 8वां, 9वां और 10वां दिन आते आते तुम्हारी ये चुप्पी सिर्फ एक गैर मौजूदगी नहीं रहती, ये खामोशी अब उसके कमरे की दीवारों पे गूंजने लगती है। वो खामोशी अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, चाहे वो दोस्तों के साथ बातें कर रही हो, या रात को बिस्तर पर लेटी हो, या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही हो। हर जगह उसे तुम्हारी वही चुप्पी पीछा करती हुई महसूस होती है। अब ये सिर्फ नोटिस करने वाली बात नहीं रह गई, ये अब वो फील करने लगी है। 8वें से 10वें दिन खामोशी उसे सताने लगती है। अब 8वां, 9वां और 10वां दिन आते आते तुम्हारी ये चुप्पी सिर्फ एक गैर मौजूदगी नहीं रहती, ये खामोशी अब उसके कमरे की दीवारों पे गूंजने लगती है। वो खामोशी अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, चाहे वो दोस्तों के साथ बातें कर रही हो, या रात को बिस्तर पर लेटी हो, या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही हो। हर जगह उसे तुम्हारी वही चुप्पी पीछा करती हुई महसूस होती है। अब ये सिर्फ नोटिस करने वाली बात नहीं रह गई, ये अब वो फील करने लगी है। वो छोटे छोटे साइन ढूंढना शुरू कर देती है। क्या उसने मेरी स्टोरी देखी? क्या उसने मेरी पुरानी फोटो पर लाइक किया? कहीं उसका नाम किसी टैग में आया है क्या? लेकिन हर बार जवाब एक ही मिलता है, नहीं, तुम कहीं नहीं हो, ना उसके फोन में, ना उसके फीड में, ना उसके इर्द गिर्द। और भाई, तुम्हारा ये गायब होना किसी तूफान की तरह नहीं है, ये तो एक सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा जो किसी भी लड़ाई से, किसी भी कन्फ्रंटेशन से 1000 गुना ज्यादा तेज सुनाई देता है। वो ऊपर से एक्ट करती है कि सब नॉर्मल है, कभी हंस देती है, कभी खुद को समझाती है, अरे ये तो बस गेम खेल रहा है मुझे परेशान करने के लिए। लेकिन जितने दिन बीतते जाते हैं, उतना ही सच उसके सामने नंगा खड़ा हो जाता है। ये कोई गेम नहीं है, ये कोई चाल नहीं है, ये कोई रिएक्शन पाने की कोशिश नहीं है, ये तुम्हारा फैसला है। एक ऐसा फैसला जो हथियार नहीं बल्कि एक सीमा है, एक सीमा जो तुमने खुद के लिए खींची है। और भाई, यही उसे सबसे ज्यादा हिला देता है, क्योंकि पहली बार उसे अपने दिल में एक अनचाही चीज महसूस होती है, पछतावा। ध्यान देना, ये पछतावा इसलिए नहीं कि तुमने उसे कुछ हार्श कहा या फिर तुमने उसे मनाने की कोशिश की, नहीं, ये पछतावा इसलिए आता है क्योंकि तुमने कुछ भी नहीं किया। तुमने ना तो भीख मांगी, ना दूसरी चांस मांगी, ना ही रो रो कर अपनी वैल्यू प्रूव की, बल्कि तुमने एक ऐसी चुप्पी चुनी जो खेल नहीं थी बल्कि एक इज्जत भरा ऐलान था। और वही चुप्पी उसके घमंड को काटती है। धीरे धीरे उसके दिमाग में ये रियलाइजेशन बैठने लगता है। ये है वो एहसास जब कोई मर्द पीछा करना छोड़ देता है, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे आखिरकार अपनी असली कीमत याद आ गई है। और भाई, जब मर्द को अपनी कीमत याद आ जाती है तो वो औरत की पहुंच से बाहर हो जाता है, दूरी से नहीं बल्कि सुकून से। और यही सुकून अब उसे डराने लगता है, क्योंकि ये वही चुप्पी है जो पहले उसे सुकून देती थी, अब वही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बन चुकी है। 11वें से 14वें दिन अहंकार की दीवारें टूटने लगती हैं। अब आते हैं 11वें से 14वें दिन पर। भाई, यही वो मोड़ है जहां खेल सच में बदलने लगता है। शुरुआत में ये बदलाव छोटा होता है, बस आईने के सामने थोड़ी देर एक्स्ट्रा रुकना, अपनी आंखों में कहीं गहराई में एक फ्लिकर सा देखना। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, उसके दिमाग का चक्र वहीं घूमने लगता है।
वो अब तुम्हारी बातें याद करने लगती है। वो बातें जो कभी उसने हल्के में ले ली थीं, आज वही बातें उसे चुभने लगती हैं। वो पलों को सोचती है जब तुमने सीरियस होकर कुछ कहा था और उसने मजाक में उड़ा दिया था। अब उसे लगता है शायद मैंने वही बात नजरअंदाज कर दी जो असल में मायने रखती थी। भाई आयरनी देखो, बाहर से अब भी वो यही मानती है कि उसके पास पूरा कंट्रोल है। वो खुद को समझाती है मैं ही चूज कर रही हूँ उससे बात ना करने का, लेकिन अंदर से उसका ये कंट्रोल धीरे धीरे मिटने लगता है, क्योंकि पहली बार उसे शक होने लगता है क्या मैं सच में सही थी या मैंने उसे गलत समझा। उसका दिमाग सवालों से भर जाता है, क्या तुम्हारी ये चुप्पी स्ट्रैटेजी है या ये तुम्हारा असली रूप है। और भाई यही तो सबसे बड़ी चोट है, क्योंकि सच ये है तुम ये सब ड्रामा करने के लिए नहीं कर रहे। तुम किसी ग्रैंड इमोशनल गेम का स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे। तुम फोन पकड़े बैठे ये नहीं सोच रहे कि वो नोटिस करेगी या नहीं। नहीं, तुम तो बस अपनी जिंदगी जी रहे हो। तुम अपना फोकस अपने काम में, अपने शरीर में, अपने पर्पस में लगा रहे हो। तुम उस बैटलफील्ड से उतर चुके हो जहां इमोशंस का टग ऑफ वॉर चलता है, और अब तुमने चुन लिया है कुछ बड़ा, खुद की इज्जत। और भाई यही शिफ्ट वो साफ महसूस करती है, क्योंकि औरत का ईगो एक ही चीज से हिलता है, जब उसे दिखे कि कोई मर्द उसकी मौजूदगी के बिना भी खुश, शांत और पूरा है। अब वो ये सवाल नहीं कर रही कि क्या वो वापस आएगा। अब उसके मन में नया सवाल गूंज रहा है, क्या उसे मेरी कभी जरूरत थी भी। और भाई यही अनसर्टेनिटी, यही शक उसकी पूरी कहानी को हिला देता है। जो कहानी वो अपने दिमाग में लिख रही थी, जहां वो खुद हीरोइन थी, जहां तुम हमेशा लौट कर आते, वो कहानी अब धुंधली पड़ने लगी है। और वहीं से शुरू होता है उसका असली डर। 15 से 17 दिन तक उसका अहंकार उसकी जिज्ञासा से लड़ाई करता है। अब तक की खामोशी उसके दिल में इतनी गहरी जगह बना चुकी है कि वो अनदेखा करना असंभव हो चुका है। जहां कभी तुम्हारी आवाज बहुत सहजता से फिट हो जाती थी, वो छोटे छोटे अपडेट्स, हल्के फुल्के कमेंट्स, वो मौजूदगी जताने वाली बातें, आज वहां सिर्फ खामोशी है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से कुछ बदल रहा है। उसका अहंकार उसे कहता है संयम रखो, लापरवाह बने रहो, पर उसकी जिज्ञासा धीरे धीरे उसे खींचने लगती है, पहले हल्के से, फिर चुपचाप, लेकिन बेकरारी के साथ। अब वो तुमसे संपर्क करना चाहती है, सीधे इजहार नहीं, बल्कि किसी छोटे बहाने से, जैसे कोई अस्पष्ट पोस्ट डाल देना, एक ऐसा गाना शेयर करना जिसका मतलब कुछ भी हो सकता है, शायद कोई पुरानी याद का जिक्र कर देना जहां उसकी मुस्कान तो दिखती है लेकिन आंखें उसका दर्द छुपा नहीं पाती। वो उम्मीद करती है कि इतना काफी होगा तुम्हें झकझोरने के लिए, ताकि तुम याद करो कि वो अभी भी कहीं तुम्हारे ख्यालों में जिंदा है। लेकिन तुम चुप रहते हो, ना कोई लाइक, ना कोई मैसेज, ना ही कोई छोटा सा इशारा। तुम्हारी ये खामोशी तलवार की तरह नहीं, बल्कि सर्जन के चाकू जैसी है, बिना गुस्से के, बिना भावना के, बिल्कुल साफ और जानबूझकर। और ये उसे कहीं ज्यादा गहराई से काटती है। ये खामोशी उसे एक कड़वी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करती है। वो कभी कंट्रोल में थी ही नहीं। उसने तुम्हारी दयालुता को तुम्हारी जरूरत समझ लिया था, तुम्हारी मौजूदगी को तुम्हारा पीछा। लेकिन अब तुम्हारी चुप्पी में वो तुम्हें पहली बार साफ देख पाती है। और ये एहसास सिर्फ चुभता ही नहीं, उसे झुका भी देता है। वो समझती है कि असली ताकत उस इंसान की होती है जो अपनी खामोशी से भी किसी को हिला दे। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। 18 से 20 दिनों तक अब खामोशी सिर्फ फासला नहीं लगती, ये खो देने जैसा डर बन जाती है। अब ये डर उसके दिन के हर कोने में घुसपैठ करता है और रात के सबसे शांत पलों में बैठ जाता है। अब वो सिर्फ ये नहीं सोचती कि तुम कहां चले गए, बल्कि उसे ये डर सताने लगता है कि शायद अब तुम लौटकर आ ही नहीं रहे। और ये डर अब कोई कल्पना नहीं, ये असली है, भारी है, तुरंत महसूस होने वाला है। वो बातचीत में तुम्हारा जिक्र करना शुरू करती है, पहले ऐसे जैसे बस कैजुअली नाम लिया हो, पर उसकी आवाज उसे धोखा दे देती है। उसके लहजे में ठहराव आता है, ध्यान आता है, और सुनने वाला भी समझ जाता है कि ये बस ऐसे ही नहीं था। पर जब वो अकेली होती है, उसका इनकार, उसकी एक्ट टूट जाती है। आधी रात को वो तुम्हारा प्रोफाइल स्क्रॉल करती है, किसी भी निशानी की तलाश में कि तुम अब भी वही महसूस करते हो जो आजकल वो सुन नहीं पा रही। तुम्हारी एक मुस्कुराती हुई तस्वीर पर वो ज्यादा देर रुक जाती है। पहले वो तस्वीर उसे चुना हुआ महसूस कराती थी, अब वही तस्वीर उसे सोचने पर मजबूर करती है, क्या मैंने कभी उसे सच में देखा भी था या सिर्फ वही देखा जो मैं देखना चाहती थी। धीरे धीरे उसके भीतर की कहानियां बिखरने लगती हैं, वो कहानियां जिनसे वो खुद को दिलासा देती थी, तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम वापस आओगे,
मैं ही कंट्रोल में हूं, सब ढहने लगती हैं और उनकी जगह एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। तुमने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की थी, तुमने कभी पीछा नहीं किया, तुम तो बस वो चीज दे रहे थे जो बहुत कम मर्द सच में दे पाते हैं, सच्ची मौजूदगी, स्थिर ऊर्जा और इज्जत। और जब तुम्हें वही देखभाल, वही गहराई वापस नहीं मिली तो तुमने कोई तमाशा नहीं किया, न गुस्सा न स्पष्टीकरण, बस खामोशी। तुमने खुद को खींच लिया और अब वो इसे सजा नहीं मानती, न कोई चाल, बल्कि इसे एक सीमा, एक मानक समझने लगती है। कभी वो सोचती थी कि मैं ही इनाम हूं, लेकिन अब उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि असली अनमोल तो शायद वही था जो तुमने उसे दिया था, वो स्थिरता, वो सच्चाई, वो इज्जत। 21 से 25 दिनों तक अब शुरू होती है उसकी रणनीति। अब तक तुम्हारी खामोशी ने उसकी बनाई सारी कहानियां तोड़ दी हैं। वो झूठा कंट्रोल जो उसे लगता था उसके हाथ में है, अब पूरी तरह बिखर चुका है और उसकी जगह अब पैदा हुई है एक नई बेचैनी। अभी ये पागलपन नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर सोची समझी चालों का रूप लेने लगी है। अब उसमें बदलाव दिखने लगता है। वो पहले जैसी बेफिक्र, आत्मविश्वास से भरी नहीं लगती। उसके लहजे में, उसकी मौजूदगी में एक सावधानी आ जाती है। वो सिर्फ दिखना नहीं चाहती, वो चाहती है कि तुम उसे वैसे ही देखो जैसे कभी देखा था, उस खामोशी से पहले जिसने हर शब्द से ज्यादा असर किया। अब वो छोटी छोटी तरकीबें अपनाने लगती है। शायद एक ऐसा मैसेज भेजे जो गलती से भेजा हुआ लगे, ताकि अगर तुमने अनदेखा भी कर दिया तो वो बहाना बना सके। शायद वहीं आकर खड़ी हो जहां जानती है कि तुम अक्सर जाते हो, थोड़ा ज्यादा हंसते हुए, थोड़ा ज्यादा ध्यान खींचने की कोशिश करते हुए, जैसे तुम्हारी नजर दोबारा उसी पुराने रूप पर टिक जाए। या फिर कुछ और, एक बेमतलब सा सवाल पूछना जो गूगल पर भी मिल सकता है, या कोई पुरानी याद छेड़ना जो वो जानती है तुम्हें याद है, बस दरवाजा खोलने के लिए। लेकिन यहां आता है असली मोड़। अब तुम उन आधे खुले दरवाजों से अंदर नहीं जाते। अब तुम पास खड़े होने को कनेक्शन नहीं मानते। अब तुम्हारे लिए सिर्फ पहचान या पुरानी यादें कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए तुम तुरंत जवाब नहीं देते, ना कड़वाहट से, ना गुस्से से, बल्कि अपनी शांति से, अपने संयम से, उस साफ सोच से जो अब पुरानी आदतों के आगे नहीं झुकती। तुम कोई हार्ड टू गेट का खेल नहीं खेल रहे, तुम तो बस उस खेल से ही बाहर निकल चुके हो। तुम्हारी शांति, तुम्हारा केंद्रित रहना उसे हिला देता है, ना इसलिए कि ये बेरहम है, बल्कि इसलिए कि ये बहुत दुर्लभ है। वो उम्मीद कर रही थी या तो तुम विरोध करोगे या फिर हार मान लोगे, लेकिन उसने ये सोचा ही नहीं था कि तुम बेखबर नहीं बल्कि बेफिक्र हो। और यही उसे सबसे ज्यादा तोड़ता है, क्योंकि अब उसे साफ साफ महसूस होने लगा है तुम ना इंतजार कर रहे हो ना प्रतिक्रिया, तुम तो बस अपने भीतर ही आगे बढ़ चुके हो। और दुनिया में सबसे बड़ा झटका यही है जब एक औरत ये समझती है कि सामने वाला मर्द अब समझे जाने की भी जरूरत नहीं रखता, फिर भी पूरा है, संपूर्ण है। 26 से 30 दिनों तक अब वो सिर्फ जिज्ञासु नहीं रही, अब वो पूरी तरह से जुड़ चुकी है। अब तक तुम्हारी खामोशी ने सिर्फ दूरी ही नहीं बनाई, उसने एक गहरा फर्क पैदा कर दिया है। तुम्हारा ध्यान ना होना, तुम्हारी मौजूदगी ना होना, तुम्हारी ऊर्जा का अभाव, ये अब उसके लिए कोई रहस्य नहीं है, ये अब एक एहसास बन चुका है। ऐसा एहसास जो उसके भीतर तक उतर रहा है, जो उन हिस्सों को छू रहा है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब वो ये नहीं सोच रही कि तुम कहाँ चले गए, अब वो ये समझना चाहती है कि तुम्हारे बिना सब इतना अलग और खाली क्यों लगता है। वो छोटे छोटे खेल जैसे फेक पोस्ट डालना, गलती से मैसेज भेजना या चुपचाप टेस्ट लेना, सब गायब हो जाते हैं। अब उनकी जगह आती है सच्चाई, एक साफ खुली कोशिश। अब जब वो तुमसे संपर्क करती है तो बिना मुखौटे के करती है। उसकी आवाज में एक नरमी होती है, उसके शब्दों में एक ऐसी सच्चाई होती है जो पहले कभी नहीं थी, क्योंकि इस बार वो तुम्हें मनाने के लिए चाल इस्तेमाल नहीं कर रही। इस बार वो पहली बार बिना किसी गलत फहमी के बोल रही है। वो मान कर नहीं चल रही कि तुम वहां इंतजार कर रहे हो, वो बस उम्मीद कर रही है। और यहीं से बदलता है खेल। अब ये सवाल नहीं है कि तुम जवाब दोगे या नहीं, अब सवाल ये है कि क्या वो अब भी उस मेज पर बैठने की हकदार है जहां से तुमने उसे उठाया था। क्या उसने दोबारा उस जगह को कमाने का हक बनाया है जिसे अब तुम इतनी आसानी से किसी को नहीं देते। क्योंकि तुम्हारी खामोशी सिर्फ दूरी नहीं थी, वो एक आईना थी जिसमें उसने देखा कि उसने क्या क्या हल्के में ले लिया था। वो ध्यान जो उसे लगता था हमेशा मिलेगा, वो मौजूदगी जिसे उसने तय मान लिया था, कंट्रोल जिसे वो अपना समझती थी। और अब जब ये सब चला गया है तो उसे समझ आता है ये कभी भी साधारण नहीं था, ये पवित्र था। लेकिन अब तुम भी बदल चुके हो।
तुम सख्त नहीं हुए, तुम कड़वे नहीं बने, बस साफ हो गए हो। साफ ये कि तुम्हारी ऊर्जा की एक कीमत है, साफ ये कि तुम्हारी शांति अनमोल है, साफ ये कि तुम्हारी वैल्यू कभी भी उसके वैलिडेशन पर निर्भर नहीं थी। उसका मैसेज चाहे कितना भी सच्चा क्यों ना लगे, वो उन दिनों में तुमने जो यात्रा खुद से की उसे मिटा नहीं सकता। इसलिए तुम ठहरते हो, सजा देने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए। क्योंकि जो कभी आसानी से दिया था अब वो तभी मिलेगा जब सामने वाला भी उतनी ही इज्जत और गंभीरता के साथ आए। अब वो सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं चाहती, अब वो दोबारा जुड़ना चाहती है। लेकिन फर्क यह है कि अब फैसला तुम्हारा है, और यह फैसला अब चाहत पर नहीं टिकता, ये टिकता है मेल पर। क्योंकि अब तुमने समझ लिया है तुम्हारी वैल्यू कभी किसी और के हाथ में थी ही नहीं, वो हमेशा से तुम्हारे पास थी। और अब तुम उसे वैसे ही जी रहे हो जैसे एक पूरा मर्द जीता है, बिना माफी मांगे, बिना इजाजत लिए। अब तुम किसी से अपनी वैल्यू साबित नहीं करते, ना स्वीकार्यता के लिए परफॉर्म करते हो, ना याद किए जाने के लिए तरसते हो। क्योंकि जो मर्द खुद को याद कर लेता है वो समझ जाता है अगर कोई उसे भूल भी गया तो असल में उन्होंने उसे कभी देखा ही नहीं था। तो भाइयों, अब बात आपके हाथ में है। आपने देखा कि जब आप सच में पीछे हटते हो तो उसके दिमाग में दिन ब दिन कैसी हलचल होती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आपने कभी यह अनुभव किया है? क्या कभी आप किसी लड़की से दूर हो गए और अचानक उसका व्यवहार बदल गया? या फिर आपने गलती से जल्दी कांटेक्ट कर लिया और बाद में पछताना पड़ा? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में अपनी कहानी जरूर लिखो। याद रखना, ये वैलिडेशन के लिए नहीं है बल्कि कनेक्शन और सच्चाई के लिए है। आपकी कहानी शायद किसी और भाई की आंखें खोल दे। ये चैनल एंडलेस स्टोरी सिर्फ वीडियो देखने की जगह नहीं है, ये एक भाईचारा है। यहाँ हम सच बोलते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और औरतों के खेल को समझकर खुद को मजबूत बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आने वाले हर वीडियो तक आप सबसे पहले पहुंचो। मैं आपके कमेंट्स खुद पढ़ूंगा और जितना हो सकेगा रिप्लाई भी करूंगा, क्योंकि आपकी जर्नी मायने रखती है। तो भाइयों, ये हमारा स्पेस है, इसे सिर्फ स्क्रॉल करके मत निकलो, अपनी कहानी नीचे छोड़ो। धन्यवाद।